तो अगर अब तक ये लगता था कि एआई का काम बस सवालों के जवाब देना है, तो आज शायद ये सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। जरा एक पल को इस सवाल पर सोचिए, क्या एआई सच में सिर्फ सवाल जवाब के लिए बना है या फिर ये उससे कई ज्यादा कुछ है? हम में से ज्यादातर लोग शायद इसकी असली ताकत का बस थोड़ा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन्हीं में से एक हैं? टेक्नोलॉजी ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आज हम यही जानेंगे कि ये क्लॉड एआई आखिर है क्या और ये हमारे सोचने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक सहयोगी है, एक थिंकिंग पार्टनर। तो आखिर ये क्लॉड एआई है क्या? देखिए, इसे बनाया है एंथ्रोपिक ने और इसे सिर्फ एक चैटबॉट कहना ना, इसकी असली काबिलियत को बहुत कम आंकना होगा। इसे खास तौर पर किसी के साथ मिलकर सोचने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये काम कैसे करता है, ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। इसको ऐसे समझिए, ये किसी का दूसरा दिमाग है जो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकता है। ये एक एआई रिसर्च पार्टनर है जो ढेरों दस्तावेज पढ़ सकता है, एक राइटिंग असिस्टेंट, और तो और कोडिंग टीम का एक साथी भी। तो सवाल ये उठता है कि क्लॉड को दूसरे एआई मॉडल से अलग क्या बनाता है? इसका जवाब ना इसकी नींव में ही छिपा है। इसे एक बहुत ही खास तरीके से ट्रेन किया गया है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। अब ये क्या है? सोचिए, जैसे किसी देश का संविधान होता है ना, जो नियम कानून तय करता है, बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं ताकि ये हमेशा सेफ और हेल्पफुल बना रहे। तो ये मूल सिद्धांत हैं क्या? पहला है मददगार होना, दूसरा हानि रहित होना, मतलब गलत या खतरनाक जानकारी से बचना, और तीसरा ईमानदार होना। और पता है, यही वजह है कि आज कई बड़ी बड़ी कंपनियां क्लॉड पर इतना भरोसा करती हैं। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि क्लॉड असल में कर क्या क्या सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये एक बार में 2 लाख से भी ज्यादा टोकन्स, मतलब शब्दों या जानकारी के हिस्सों को प्रोसेस कर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बार में करीब 500 पेज की पूरी किताब पढ़ सकता है और उसका एनालिसिस भी कर सकता है। ये तो गहरी रिसर्च के लिए एक गेम चेंजर है ना? लिखने में तो ये माहिर हैं ही, चाहे यूट्यूब स्क्रिप्ट्स हों, प्रोफेशनल ईमेल्स हों या फिर रिपोर्ट्स। इससे किसी भी लिखाई का अंदाज भी बदलवाया जा सकता है। जैसे कमांड दिया, इसे थोड़ा और भरोसेमंद अंदाज में फिर से लिखो। और हाँ, ये सिर्फ समरी नहीं देता, ये पीडीएफ्स का विश्लेषण कर सकता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकता है और डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ सकता है। मतलब ये सच में डीप रिसर्च है। और डेवलपर्स के लिए? अरे, उनके लिए तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये कई लैंग्वेजेस में कोड लिख सकता है, गलतियों को यानी बग्स को सुधार सकता है और यहाँ तक कि कोड को समझा भी सकता है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसे एक पार्टनर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए, एक चैटबॉट की तरह नहीं। ये सोच में बदलाव लाने वाली बात है। जरा इस फर्क को देखिए। गलत तरीका क्या है? एक सीधा सा सवाल पूछना, मुझे एक स्टार्टअप आइडिया दो। लेकिन सही तरीका है इसे एक पार्टनर की तरह सारी जानकारी देना। मेरे पास ये स्किल्स हैं, इतना बजट है और ये कुछ सीमाएं हैं। अब एक स्टार्टअप आइडिया के लिए एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाओ। फर्क साफ दिख रहा है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस फ्रेमवर्क को याद रखा जाए। पहला, पूरा कॉन्टेक्स्ट देना है। दूसरा, साफ साफ सीमाएं यानी कंस्ट्रेंट्स बताने हैं। और तीसरा, एक खास मकसद बताना है। जब ये 3 चीजें की जाती हैं ना, तो क्लॉड सिर्फ एक चैटबॉट में ही रह जाता, बल्कि एक असली पार्टनर बन जाता है। तो इन नए टूल्स में माहिर होने का मतलब क्या है? इसका बड़ा असर क्या हो सकता है? ये बात बहुत मायने रखती है। देखिए, 2026 में जो लोग एआई के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, और जो लोग इससे डरते रहेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये किसी की भी क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला है। तो अब सवाल ये है जिस पर सोचने की जरूरत है, क्या हम सब एआई को अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं?